फतेह जंग के शेरों, आपको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। फतेह जंग वालों, ईद मुबारक। दूसरी मुबारक आपको कि आपकी जान इमरान खान जैसी नहूसत से छूट गई। कि इमरान खान जैसी नहूसत से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आजाद किया। वो नहूसत जो आपका आटा खा गई, आपकी रोटी खा गई, आपकी चीनी खा गई, आपकी बिजली खा गई, आपका सुकून खा गई, आपकी तरक्की खा गई। और तीसरी मुबारक फतेह जंग वालों, आपको खादमे पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा दिन रात काम करने वाला वजीर आजम मुबारक। मैं अपने मेजबान मेरा भाई मलिक सुहेल लाल खान, मिट्ठू खान साहब, मैं सबका और फतेह जंग का इतने जबरदस्त जलसे के इनकाद पे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। सुहेल लाल खान मरहूम लाल खान साहब का बेटा है, जिसने नवाज शरीफ से अपनी वफादारी निभाई। तो मैं फतेह जंग नहीं आई, मैं अपने घर आई हूं। फतेह जंग वालों, फतेह जंग वालों, ये इमरान खान को इतना दुख अपनी कुर्सी जाने का नहीं, इमरान खान को इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। तो इमरान खान, अब इस तकलीफ की आदत डाल लो। जितनी तुम्हारी जिंदगी है, उस जिंदगी में इस दुख की आदत डाल लो, क्योंकि अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। जानते हो फतेह जंग वालों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, जानते हो कि इमरान खान को इतनी तकलीफ शहबाज शरीफ से क्यों है? कभी उसको चेरी ब्लॉसम कहता है, कभी बूट साफ करने वाला कहता है। तो जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बूट साफ किए हो, उसको बूट साफ के अलावा और कुछ नहीं आता। हर गली हर शहर बस शेर का दौर में। तकलीफ ये है कि इतने बड़े बड़े गबन, इतने बड़े बड़े घपले करके हुकूमत से गया है, ये जानता है कि शहबाज शरीफ हर आने वाले दिन, शहबाज शरीफ इसकी नाकामी,
इसकी नाअहली, इसकी नालायकी की दास्ताने पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। लोग रोज मुआजना करेंगे, एक दोपहर को 12 बजे उठने वाला इमरान खान, 1 बजे दफ्तर आने वाला इमरान खान, 4 बजे बनी गाला वापस जाके गायब हो जाने वाला इमरान खान, और दूसरा खादिमे पाकिस्तान नवाज शरीफ सुबह की फजर की नमाज पढ़ के अवाम की खिदमत में हाजिर हो जाता है। इमरान खान ने 4 साल ना खुद किसी को काम करने दिया, ना खुद काम किया, ना किसी को काम करने दिया। खुद 4 साल इंतकाम में लगा रहा और 4 साल अपनी हुकूमत को भी इंतकाम लेने पे लगा दिया। और अभी 1 महीना आया है, शहबाज शरीफ को 1 महीना हुआ है, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, बिजली के बंद कारखाने चला दिए। याद है ना, याद है ना जब उस्मान बुज़दार जैसी सौगात वजीर आला पंजाब बनी थी तो उस्मान बुज़दार ने कहा मेरे गांव में बिजली नहीं है। 4 साल बाद जब उस्मान बुज़दार रुखसत हुआ तो पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। इमरान खान कहता था कि नवाज शरीफ ने अपने पिछले दौर में इतने ज्यादा बिजली के कारखाने लगा दिए कि इतनी बिजली की कौम को जरूरत नहीं थी। तो अब बताओ इमरान खान, कहां थी वो बिजली? इंतकाम में लगा रहा, ना टाइम पे डीजल मंगवाया, ना तेल मंगवाया, ना पैसे अदा किए, बिजली के कारखाने बंद थे और अवाम लोड शेडिंग से बिलखती रही। अच्छा, जरा मुझे हाथ उठा के बताना कि बिजली में बेहतरी आई है? जिंदाबाद शहबाज शरीफ, जिंदाबाद। और फतेह जंग वालों, इमरान खान की नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। नीचे से कुर्सी खिसकी है, इतना सख्त गम लगा है कुर्सी जाने का कि दिमागी तवाज़न भी खो बैठा है। रोज टीवी पे आकर नई नई कहानियां सुनाता है, कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है, कभी कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, मैंने तो कहा अब सड़कों पे खड़ा होकर वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। देखो, हर रोज एक नया झूठ बोलता है। कुछ दिन पहले कहता है वो झूठा खत मार्च में आया था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अगर और हमें ये कहता रहा फतेह जंग वालों, हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूं कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। तो फतेह जंग वालों, जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का?
फतेह जंग वालों, कल इसने साजिश का पता खुद बता दिया, अपने ही मुंह से सच बोल दिया। फतेह जंग वालों कहता है असल में बात ये थी कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। फतेह जंग वालों, एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। और अब लोगों को कहता है मेरे साथ लॉन्ग मार्च पे इस्लामाबाद चलो। तो फतेह जंग वालों में बता दूं कि वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो आजादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। फराह गोगी को जानते हो? फतेह जंग वालों, फराह खान को जानते हो? मुझे नहीं पता था कि फतेह जंग में भी फराह गोगी के किस्से पहुंच चुके हुए हैं। ये देखो, ये एक बच्चा लेके खड़ा है, लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। फराह खान का दूसरा नाम क्या है? फराह खान का दूसरा नाम है इमरान खान। फतेह जंग वालों, फराह गोगी का जो खुरा है ना खुरा, वो बनी गाला को जाता है सीधा। वरना अलीमा बाजी की सलाई मशीनों के किस्से तो सुने हैं ना, लेकिन कितनी बदनसीब बहन है वो जिसको बचाने के लिए इमरान खान ने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन फराह खान का तर्जुमान इमरान खान टीवी पे आकर कहता है, उसी फराह खान को जिसको इसके साबिक वज़रा कहते थे कौन फराह खान, हम तो नहीं जानते। इमरान खान ने बता दिया कि वो अपनी बहन अलीमा खान को बचाने नहीं आया, लेकिन फराह खान, इमरान खान उसको बचाने के लिए टीवी पर आकर कहता है फराह खान ने कुछ नहीं किया। फतेह जंग वालों, जानते हो ना कि उस फराह खान को रातों रात जैसे ही इमरान खान को पता चला कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसने रातों रात पुलिस के पेरे में फराह खान को फरार करा दिया, जानते हो ना। और फिर कहता है, उससे किसी टीवी में इंटरव्यू में पूछा कि फराह खान के पास इतना पैसा कहां से आया,
कहता है फराह खान ने बड़ी कामयाब बिजनेस किया, इसलिए फराह खान के पास पैसा आ गया। तो इमरान खान के 4 साल के दौर में जब हर इंसान जो 2 रोटी खाता था वो 1 रोटी पर आ गया, तो 22 करोड़ में से एक सिर्फ फराह खान है जिसके असासे तेजी से बढ़ते रहे। कौम को अंडे, कट्टों, मुर्गियों के पीछे लगाकर फराह खान ने अबू जान अबू जान सजने भी सजने ने मियां दे नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और फतेह जंग वालों, अगर फराह गोगी का इतना ही बड़ा कारोबार था तो वो कामयाब कारोबार छोड़कर रातों रात पाकिस्तान से दुबई क्यों फरार हो गई? मैंने सुना है मुस्लिम लीग नून के शेर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फराह खान जहां भी होगी राना सनाउल्लाह उसको ढूंढ के पाकिस्तान में वापस लेकर आएगा इंशाअल्लाह। और फिर फतेह जंग वालों, फतेह जंग वालों, तोशा खान को जानते हो? जरा बताओ तोशा खान कौन है? तोशा खान कौन है? आवाज नहीं आई। तोशा खान कौन है? सुन लो इमरान खान, फतेह जंग को भी पता है कि तोशा खान इमरान खान का असल नाम है। कौम को, पाकिस्तानियों को लंगर खानों पे लगाकर खुद तोशा खाने को लूटता रहा। कौम के लिए लंगर खाने और इमरान खान के लिए तोशा खाना। और फिर फतेह जंग वालों, जानते हो लोगों को भाषण देता था, 1 मिनट, लोगों को भाषण देता था कि दूसरे वजीर आजम हाउस से जाते हुए गाड़ियां साथ ले गए। तो एक बात बताऊं फतेह जंग वालों, ये हुकूमत पाकिस्तान का असूल है कि जब कोई वजीर आजम कुर्सी छोड़कर जाता है उसको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है। लेकिन एक किस्सा सुनो जो आप नहीं जानते। इमरान खान वजीर आजम हाउस से वापस बनी गाला जाते हुए 15 करोड़ की आर्मर्ड BMW अपने साथ ले गया। और जब इसकी हुकूमत खत्म हुई तो इसको ख्याल आया कि वजीर आजम हाउस में तो और भी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। तो वजीर आजम हाउस फोन करके कहता है कि जो BMW मैं ले आया हूं वो खराब हो गई है, मुझे V8 दे दो। उन्होंने कहा चलो दौड़ो, अब कोई V8 नहीं मिलेगी। तो कहता है वो BMW खराब हो गई है, उसको ठीक कराने पे 2.5 लाख रुपया खर्चा आया है। तो वो 2.5 लाख भी हुकूमत पाकिस्तान से लिया इसने। जानते हो कौन से तारीख में 2 वज़राए आज़म ऐसे हैं
जिन्होंने जाते वक्त हुकूमत पाकिस्तान से गाड़ी नहीं ली। एक का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे का नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। नवाज शरीफ साहब ने कहा, अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे सरकारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। और दूसरों को बातें करने वाला इमरान खान 15 करोड़ की BMW लेकर चलता बना। और अब मेरे भाइयों, फतेह जंग वालों, जरा फॉरेन फंडिंग केस पे आ जाओ। इमरान खान जानता है कि फॉरेन फंडिंग केस में जिसका फैसला आने वाला है, इसने करोड़ों और अरबों रुपया गलत तरीके से बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान लेकर आया, अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में लेकर आया। और एक बंदा जो बाहर के मुल्कों में आरिफ नकवी पकड़ा गया है, उससे इसने लाखों डॉलर लिए। और भाई, लाखों डॉलर ईंटो तुम, पैसे बनाओ तुम, गलत तरीके से लोगों से बाहर के मुल्कों से पैसे लाओ तुम, और इस्तीफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे। वो फतेह जंग वालों, वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इमरान खान ने खुद लगाया, जिसकी तारीफें करते हुए इमरान खान जमीन और आसमान के किलाबे मिलाया करता था, अब जब फॉरेन फंडिंग में अपनी चोरी पकड़ी गई है तो आज कहता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। कोई इस्तीफा नहीं देगा। इमरान खान, अपनी चोरियों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और एक और हरकत मेरे फतेह जंग वालों, अभी सर शर्म से झुक गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, जिसके बारे में हुक्म है, सूरह हुजरात की आयत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची आवाज नहीं करनी, वरना तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएंगे। ये शख्स सियासी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया कि इसने यहां से प्लानिंग करके मदीना मुनव्वरा में, जहां पर इंसान कहता है झुकाओ नजरें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, इसने उस पाक जगह पर यहां से लंदन से बंदे भेज के इसने शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाए। यहां हमारी बहन मरियम औरंगजेब खड़ी है, हरम शरीफ के अंदर पीटीआई के कारकुनों ने मरियम औरंगजेब को हरम शरीफ के अंदर गाली निकाली। और फिर आसमान का निजाम हरकत में आया। इमरान खान के चेहरे से अल्लाह ताला ने जो इसने झूठा लिबादा उड़ा हुआ था, जो झूठा निकाब चढ़ाया हुआ था, अल्लाह ताला ने खींच के वो निकाब उतार दिया। और जो इमरान खान का चेहरा उसके बाद निकला, उस चेहरे को देखकर घिन आती है। क्या कसूर था उन सऊदी अरब में बसने वाले उन गरीब पाकिस्तानियों का? तुम तो यहां बनी गाला में सिक्योरिटी में बैठे हो। शेख रशीद के भतीजे या भांजा जो भी MNA है, वो पकड़ा गया तो उसको जब कहा सबूत कहाँ है, तुम्हारा फोन कहाँ है, उम्रे पे गया हुआ था, वहां बड़े फख्र से वीडियो बना रहा था। जब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने उसको पकड़ा तो जब उससे कहा कि फोन कहाँ है,
कहता है फोन तो मैं सऊदी अरेबिया में छोड़ आया, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस के हाथ, अदालत के हाथ अगर फोन लग गया तो वो ताने बाने जो यहां से साजिश के मिलते हैं उनका खुरा भी बनी गाला मर जाएगा। और फतेह जंग वालों, अब ये एक दफा फिर इसका एक और नाम भी है। मैंने देख लिया, और अब आखिरी दफा जब इसको पता चल गया कि इसकी हुकूमत नहीं, इसकी सियासत भी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है, तो फितना खान एक और फितना ढूंढ कर ले आया। अब कहता है मेरे साथ इस्लामाबाद चलो और लॉन्ग मार्च करो। तो फतेह जंग वालों, हाथ उठा के बता दो, क्या तुम्हारे मुकद्दर में यही फितने लिखे हैं? मैं फतेह जंग से पूछती हूं, मुझे जवाब देना, तुम्हारे मुकद्दर में यही लॉन्ग मार्च, यही फितना, यही फसाद लिखा है, या तुम्हारे मुकद्दर में तरक्की भी लिखी जानी चाहिए? तुम्हारे मुकद्दर में इमरान खान का फितना लिखा है, या तुम्हारे मुकद्दर में आसूदगी भी लिखी जानी चाहिए? इंशाअल्लाह ताला जो रोटी आपसे इमरान खान ने छीनी थी, जो बिजली आपसे इमरान खान ने छीनी थी, जो तरक्की आपसे इमरान खान ने छीनी थी, मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करती है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो तरक्की आपको इंशाअल्लाह ताला वापस दिलवा कर रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। ओ मोरा लाओ ताजदार खत्म नबूवत, ओ मोरा लाओ ताजदार खत्म नबूवत, ओ मोरा ला के शेर नु गुलाब है रजने ने दोबारा रंग गुलाबी है रसूल में। मियां दे नारे रजने भी बजने।